आजमगढ़ जाफरपुर स्थित शिवराध्या आईएएस अकेडमी आजमगढ़ में सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें विषय पर एक सेमिनार का आयोजन हरियौध कला केंद्र मेहता पार्क में किया गया। कार्यक्रम प्रोफेसर अभिषेक दुबे की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अकेडमी के टॉपर देवांश मोहन द्विवेदी व मुकुल दुबे रहे। देवांश मोहन द्विवेदी व मुकुल दुबे ने संयुक्त रूप से मजबूत नींव के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इसके बिना सफलता अप्राप्य है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आज के समय में आईएएस उपलब्धि का शिखर है। उन्होंने एक गहन विचार साझा किया कि डर से जीत नहीं मिलती, इसके बजाय यह अवसाद की ओर ले जाता है। अनुशासन, उपलब्धियां, एक उचित समय सारिणी और समर्पण आवश्यक हैं। उन्होंने ताकत और उत्साह के महत्व पर जोर दिया और कहा कि 98% लोगों में स्व निर्णय लेने की क्षमता का अभाव है। सफलता के लिए मानसिक मजबूती बेहद जरूरी है। उन्होंने सभी से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया और 4 प्रमुख पहलुओं सीखना, सम्मान, अनुशासन और नींव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जहां विकल्प हैं, वहां कोई भ्रम नहीं है। सिविल सेवा परीक्षा में प्रश्न निर्धारण और शिक्षा का माध्यम महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी माध्यम में सफलता प्राप्त की जा सकती है। मेरा नाम मुकुल दुबे है और मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। मैंने पीसीएस और यूपीएससी के दोनों इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की थी। फॉर्चुनेटली मेरा यूपी में 2019 में सिलेक्शन हुआ था 48 रैंक के साथ में। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, बाकी देवांश सर ने ऑलरेडी बता ही दिया है और यहाँ पे बहुत इस पर काफ़ी डिस्कशन हो गया है। मेन चीज़ यही है कि आपको पेशेंस रखना होगा, पेशेंस के साथ खुद पर विश्वास करना होगा। एग्ज़ाम बहुत साधारण लोग निकालते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टॉपर्स जो शुरुआत से होते हैं, स्कूल टाइम से होते हैं या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके अंदर बात होती है वो निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ है कि आपका परसेप्शन कैसा है। आप अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाओगे। एग्ज़ाम का जो नेचर है वो बहुत ओपन माइंडेड नेचर है। किताबों के साथ साथ आपको चीज़ों को, सोसाइटी को, पॉलिटिक्स का जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ओपन माइंड के साथ आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। और जो आसपास की चीज़ हैं, देखो सिविल सर्विस एग्ज़ाम का मतलब ही होता है बहुत जनरल चीज़ें आपसे पूछना। आपको पब्लिक को ही हैंडल करना है, पब्लिक के मुद्दों को हैंडल करना है, सोसाइटी में चेंजेस लाना है। तो सोसाइटी को आप जितना अच्छे से समझोगे और जितना पेशेंस रखोगे, खुद पर ट्रस्ट करोगे, ईश्वर पर ट्रस्ट करोगे, प्रोसेस पर ट्रस्ट करोगे, तो सिलेक्शन होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। आज भीड़ ज़्यादा होती जा रही है और युवाओं को क्या लगता है किस तरह की तैयारियों पर अपना माइंडसेट करना चाहिए, कौन सी परीक्षा देनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर भी क्या ध्यान देना चाहिए कि नहीं हमें वनडे देना चाहिए या सिविल सर्विस के लिए तैयार हैं हम? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल जो तैयारी करने ज़्यादातर लोग आते हैं वो सोशल मीडिया को देख कर आते हैं। हाँ, इस पर थोड़ा-सा गौर करना चाहिए और पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी होती है और दूसरे लोगों की भी होती है कि कहीं न कहीं सारे जो स्टूडेंट्स नई तैयारी करने वाले हैं उनको अपना पर्सनल जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए और उनकी हॉबी को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 5 साल प्रिपरेशन में गए, फिर आपको लगा कि ये तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये चीज़ को आपको बिल्कुल समझना चाहिए। तैयारी करने से पहले आपको अपना इंटरेस्ट खोज लेना चाहिए कि हाँ, आप सचमुच करना चाहते हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन होता है। और आप उसके सहयोगी से भी हैं, किस तरह की तैयारियाँ आगे बढ़ के युवाओं को मिलेंगी, क्या कहना चाहेंगे सिविल सर्विसेज के लिए? और किस तरह से दिल्ली का जो द कोर आईएएस का जो सेंटर उसको वो शिव आराध्या को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है? देखिए, मेरा नाम योगेश त्रिपाठी है और मैं द कोर आईएएस का सीईओ हूँ। 7 साल से मैं पढ़ाने के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और जो एक बच्चे को सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है प्रभावी निर्देशन। और शिव आराध्या एकेडमी ने जो ये कदम उठाया है उसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें जो टेस्ट, उसमें जो टीचर का सहयोग, सभी तरह का सहयोग जो भी अध्यापन से ज़्यादा ज़रूरी है उसमें द कोर आईएएस पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। और द कोर आईएएस और शिव आराध्या का ये सपना है कि आजमगढ़ एक शिक्षा के क्षेत्र में फेमस हो, जो कि एक विकसित भारत के सपने के साथ साकार हो और आजमगढ़ भी अपने उस चरम उत्कर्ष को प्राप्त करे जो राहुल संकृत्यान हरियौध के समय का था। और एक बार पुनः शिक्षा के क्षेत्र में इसको सफल बनाने के लिए हम लोग कार्यरत हैं। और मैं मीडिया कर्मियों से ये ज़रूर एक सहयोग चाहूँगा कि वो सत्य को ज़रूर बताएं। और सत्य ये है कि इस एग्ज़ाम के लिए एक प्रभावी निर्देशन होना ज़रूरी है और हमें अच्छे टीचर पहचानना होगा, हमें अच्छी संस्थाएं पहचानना होगा, हमें फेक रिजल्ट से बचना होगा, हमें दिमाग लगा के किसी संस्था से जुड़ना होगा। और मैं इस बात का दावा करता हूं कि दिल्ली में जो मिलने वाली सुविधाएं हैं
शिवराध्या में किसी भी स्तर पे वो कम नहीं होंगी, वो सेम उसी गुणवत्ता की होंगी। अगर आप शिवराध्या में हैं तो समझ जाइए आप दिल्ली में हैं। जिस अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो बड़ी-बड़ी कोचिंग है वो बड़े-बड़े शहरों में निकले, तो ये आइडिया आपके माइंडसेट में कहाँ से आया कि हाँ आजमगढ़ में भी चले जाए, आजमगढ़ को एक नई पहचान दिया जाए, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? क्योंकि हम लोगों का काम है कि जहाँ कोई न सोचे वहाँ पहुँचना। और आजमगढ़ में टैलेंट है, निर्देशन नहीं था। आजमगढ़ में अभी तक जिस तरह से फेमस हुआ, ऐसा नहीं, युवाओं के पास ऊर्जा है, ऊर्जा को निर्देशन नहीं दिया गया और हम उस ऊर्जा को एक सही दिशा में ले जाएंगे। और मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि 3 से 4 साल ये क्षेत्र में आपको टॉप 200 में रैंक निकलेगी, क्योंकि हमारा ये संकल्प है और हम इसी को लेकर कार्यरत हैं। और ऐसे जैसा कि आपने कहा कि बड़े ब्रांड और ये सब, तो देखिए एक मैं आपको बहुत सीधी बात बताऊं कि कोल्ड ड्रिंक बहुत बिकता होगा, मैं किसी एक नाम नहीं ले रहा ड्रिंक का, लेकिन बहुत बिकती होगी, पर छाछ जो क्वालिटी है ना, तो क्वालिटी को समझना होगा और ये आप लोग सहयोग करोगे। मैं आप लोगों से फिर दावा करता हूँ कि आजमगढ़ के बच्चों को एक बार जरूर बताएं कि किसी भी तरह से शिवराध्या, किसी भी तरह से आप ये मत समझना कि इसकी क्वालिटी या गुणवत्ता कुछ भी कम होगी। ये बहुत बेहतर है, हमारे पास बहुत रिजल्ट है। अभी आप रिजल्ट ले लीजिएगा द कोर IAS के, किसी के पास हैंड रिटन रिजल्ट नहीं होंगे, हम आपको रिजल्ट दे रहे हैं। देवांश आपके सामने आया और आपने को बोला, तो आपको ये दावा है मेरा, आपका सहयोग चाहिए। और मैं इस बात को फिर दावे से कह सकता हूँ कि हम 2 या 3 साल में यहाँ रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, क्योंकि IAS की कोचिंग के लिए प्रॉपर 2 साल लगता है। और शिवराध्या को जिस तरह से आप लोगों का प्यार मिल रहा है, न केवल UPSC UP PCS बल्कि हम अन्य शैक्षिक कार्यरत में भी आएंगे और समाज सेवा में भी आएंगे। तो ये हमारा ये पूरा एक प्रयास रहेगा और सबसे ज़्यादा जरूरी सहयोग है आप लोगों का। धन्यवाद। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने UPSC क्रैक किया है, आजमगढ़ में आप आए हैं और एस्पिरेंट को आपने गाइडेंस दिया है। किस तरह का आप गाइडेंस दिए हैं और आज आराध्या एकेडमी, शिव आराध्या एकेडमी आजमगढ़ में खुली है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से UPSC एस्पिरेंट को तैयारियां करनी चाहिए? अपना परिचय देते हुए सर। मेरा नाम देवांश मोहन द्विवेदी है और इस वर्ष UPSC परीक्षा में मैंने 333वीं रैंक हासिल की है। IAS एक कठिन एग्ज़ाम माना जाता है, लेकिन अगर इसमें सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हम इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मेरे 3 अटेम्प्ट के एक्सपीरियंस में मैंने यही चीज़ सीखा है और आजमगढ़ की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत प्रेम दिया इन लोगों ने आज मुझे यहाँ पर बुला करके, और शिवराध्या IAS एकेडमी ने भी बहुत अच्छा सेमिनार एक कराया और मैं होप करता हूँ कि आगे जाकर के ये लोग अच्छे से बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन के लिए कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, इंटर, हाई स्कूल, कब से? देखिए, इंटर हाई स्कूल तो बहुत जल्दी हो जाता है। इस एग्ज़ाम की मिनिमम रिक्वायरमेंट ही ग्रेजुएशन है। इंटर हाई स्कूल में अपने स्कूल लाइफ को एंजॉय करिए, कॉलेज में अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करिए। हाँ, यदि आप कॉलेज के साथ देने का सोच रहे हैं तो कॉलेज के 3rd ईयर के बाद से या 4th ईयर में आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। याद रखिए कि जब भी इस परीक्षा की तैयारी शुरू करिए तो इस तैयारी को कंप्लीट करने में 1 साल लगता है और परीक्षा 1 साल की है, तो पूरा प्रोसेस 2 साल का हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के तैयारी करनी चाहिए। इस दौरान एस्पिरेंट को किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, माइंड सेट कैसा होना चाहिए, और मोबाइल जबकि आज के समय में गैजेट एक ऐसा चीज़ है हर हाथ में है, तो उसका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, कठिनाइयाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, वो सबकी अलग-अलग प्रकार की होती है। कुछ कॉमन जो होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, वो होता है मेंटल प्रेशर, जो हर एस्पिरेंट इस चीज़ से गुजरता है। लेकिन एग्ज़ाम टेम्परामेंट का है, मेंटल स्ट्रेस टेस्ट का है। आप अगर रेज़िलिएंट हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम में कंसिस्टेंट हैं, तो एग्ज़ाम होगा। जैसा कि अक्सर देखा जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे होते हैं उनका ज़्यादातर मनोबल टूट जाता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। उसको लेकर किस तरह से मान लिया किसी को घर की तैयारी करनी है तो किस तरह से तैयारी कर सकता है? देखिए, आजकल जब से चीज़ें ऑनलाइन हो गई तो हमारे सबके पास स्मार्टफ़ोन्स हो गए हैं और ज़्यादातर रिसोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। बहुत सारे अच्छे-अच्छे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो उसके माध्यम से भी तैयारी की जा सकती है। तो मनोबल ना गिराएँ, मनोबल हमेशा ऊँचा रखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम मनोबल और माइंडसेट का है। UPSC से पूछ के सौरभ